सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय यीशु मसीह के मधुर नाम में आज हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। चेले लोग आपस में बातचीत करने लगे कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। मेरे प्रिय एक आयत हम पढ़ लेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय का 46 पद हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है। फिर उनमें यह विवाद होने लगा, किन में? चेलों में आपस में विवाद होने लगा कि सबसे बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उसने कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा हो वह बड़ा किया जाएगा, या तुम में से जो सबसे छोटा हो वो सबसे बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह सेवा कराने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। आज हम बहुत सारे कलीसियाओं में देखते हैं कि पास्टरों को बड़ी फूल और माला और हार लोग चढ़ाते हैं, सोचिए। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि वो सेवा करने के लिए आया, ना कि सेवा कराने के लिए। आज बहुत से लोगों को हम देखते हैं मेरे प्रिय, बहुत सारे बातों के बारे में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह तो बोलता है कि मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। आजकल बहुत सारी बातें होती है जो कलीसियाओं में होती है। एक आयत हम पढ़ लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 1 से 5 पद। उसमें इस प्रकार से कहता है परमेश्वर का वचन। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? यीशु मसीह के पास चेले आकर के पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। यीशु मसीह कहता है कि जो इन छोटों में से किसी एक को ग्रहण करता है मेरे नाम से, वो मुझे ग्रहण करता है, और स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा वही है। मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं कि कुर्सियों के लिए, दुनियावी कुर्सियों के लिए झगड़ा हो जाता है, लेकिन आत्मिक कुर्सी के लिए कोई भी झगड़ा नहीं करता कि वो 1 घंटा प्रार्थना करता है तो हम 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, वो 1 घंटा बाइबल पढ़ता है तो हम 2 घंटा बाइबल पढ़ेंगे। लेकिन आत्मिकता में बढ़ने के लिए कंपटीशन नहीं होता, लेकिन संसार में बढ़ने के लिए, दुनियावी क्षेत्र में बढ़ने के लिए कंपटीशन पर कंपटीशन होता है। लेकिन स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मेरे प्रियो ऐसा बात नहीं होता है। इसमें हम पढ़ते हैं, इस पर उसने एक बालक को अपने पास बुलाकर बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालक के समान न बनो तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। सोचिए, बालक का मन स्वच्छ और पवित्र होता है, निष्कलंक होता है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम भेदभाव करते हो तो तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हो। इसीलिए अपने पदवी पर, अपने शौहरत पर, अपने धन पर, अपने संपत्ति पर, अपने सुंदरता पर, अपने फिटनेस पर घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात पर घमंड करना चाहिए कि जो यीशु मसीह को जानता है, मानता है और उस पर चलता है। मेरे प्रिय, 5वां पद में हम पढ़ लेंगे, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। एक आयत हम पढ़ लेंगे मेरे प्रियो, इसमें हम कब पढ़ते हैं मत्ती में कि मत्ती कहता है कि जो कोई इन छोटों में से किसी एक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे बड़ा वही है जो इस बालक को मेरे नाम से ग्रहण करता है, वो पिता को ग्रहण करता है, क्योंकि पिता ने ही मुझे भेजा है। मेरे प्रिय,
एक आयत हम पढ़ लेंगे, यिर्मयाह 9 अध्याय का 23 और 24 पद। यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। क्या मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड मत करे, इस बात पर घमंड करे कि जो यीशु को जानता है, मानता है और उसके राहों पर चलता है। सबसे बड़ी बात वो है मेरे प्रियो। यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में तो तुम्हें कलश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह संसार को जीता है, संसार के दुनियावी कार्यों को नहीं जीता है। जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसको यीशु मसीह जीतता है मेरे प्रिय। जो यीशु को ग्रहण करता है वो भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि भेजने वाले वो नहीं है, परम पिता परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा वही है जो किसी एक बच्चे को यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करता है। इस बात को वो साबित करता है कि वो यीशु को जानता है, मानता है और उसकी आज्ञाओं पर वो चलता है। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से मित्र लोग हैं जो साल में एक बार भी फ़ोन नहीं करते हैं। पृथ्वी पर मेल मिलाप रखो। पृथ्वी पर यदि आप फ़ोन से एक बातचीत नहीं कर सकते हैं, फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो क्या फ़ायदा है? हाँ, यीशु मसीह आपसे ज़्यादा व्यस्त है, उसके पास जगह नहीं है, फिर भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रत्युत्तर देता है। क्यों? आपके पास 100 भेड़ें हैं या 400 भेड़ है या 800 भेड़ है, आप उसमें परेशान है, तो उसके पास कितना लोग प्रार्थना करता होगा, और सबका प्रत्युत्तर यीशु मसीह देता है मेरे लिए। क्या? सबका प्रत्युत्तर यीशु मसीह देता है। हर वक्त वो देने के लिए वो तैयार रहता है जी, और हम लेने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर के पास आओ। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देगा, चाहे आपका पाप किसी भी रंग का क्यों ना हो, यीशु मसीह धो करके श्वेत करेगा मेरे प्रिय। आप अपने सुंदरता पर, अपने फिटनेस पर, अपने धन पर घमंड न करें, लेकिन इस बात पर घमंड करे कि जो यीशु को जानता है, मानता है और उस पर चलता है, वही स्वर्ग के राज्य में मेरे प्रियो बड़ा किया जाएगा। क्या? वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराइए, यीशु के पास आइए। यीशु आपको अनंत काल का जीवन देने के लिए हर वक्त वो तैयार रहते हैं, हर वक्त वो तैयार रहते हैं अनंत जीवन देने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं कि संसार में तो तुम्हें कलश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है मेरे प्रियो। वो जीतने के लिए आए थे यीशु मसीह। इन सारे वचनों से प्रभु हमको और आपको आशीष करे। सबको जय मसीह। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, सबको जय मसीह।